अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से कीमे वाले नान लेकर आई हूँ, जो कि बनाना तो आसान है ही है और बहुत ही मज़े के बने। तो चलिए आइए वीवर्स, चलते हैं इसकी मेकिंग कैसे बनती है। बग़ैर तंदूर के कीमे वाले नान कैसे बनाए जाते हैं। जी वीवर्स, मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 1 किलो मेरे पास मैदा है। इसको मैं जो है ख़मीरा होने के लिए तकरीबन 2 घंटे पहले गूँध लूँगी, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं, 3 चम्मच मेरे पास तेल के हैं और 3 चम्मच मेरे पास दही के हैं, ठीक है। ये मेरे पास दही है, नॉर्मल बेकरी का जो दही होता है वो है। 2 चम्मच मेरे पास चीनी है, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच मेरे पास इंस्टेंट ख़मीर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डालकर मैं आटे को बहुत सॉफ्टली गूँध लूँगी। गूँधने के बाद ऑयल लगाकर ऊपर क्लेम से कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको ख़मीर बनने के लिए छोड़ दूँगी। 2 घंटे बाद जब ये ख़मीर बन जाएगा, तकरीबन इसको 2 से 1.5 घंटा लगता है ख़मीर बनने में। तो मैदे को जो है वो अच्छी तरह से आपने सॉफ्टली गूँध लेना है। गूँधने के बाद इसको ढक कर रख देना है। कीमा है 1 किलो बारीक मशीन का निकला हुआ। यहाँ आप चिकन या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके फ्लेवर पर डिपेंड करता है। 1 प्याली भरकर चॉप प्याज है मेरे पास, ठीक है। धनिया है बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, ठीक है। धनिया है 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का है और 1 चम्मच मेरे पास नमक का है। तो चलिए व्यूवर्स, जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने कीमा डाल दिया है, फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है, ठीक है। कीमा जो है वो आपका मशीन का ही निकला होना चाहिए बारीक, वरना फिलिंग जो है वो आपके पराठे या रोटी को जो है वो या नान को कवर नहीं करेगी और उसको सुराख कर देगी, ठीक है। इस तरह जो है ना, आपने कीमा जो है वो बारीक लेना है। 1 प्याली भरकर मैंने जो है इसमें पानी का ऐड कर दिया। अब इसको कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि कीमा गल नहीं जाता। जी व्यूअर्स, ये देखिए कीमा जो है वो गल चुका है। अब मैं इसका पानी जो है वो खुश्क कर रही हूँ। फ्लेम मैंने फुल कर दिया है, ठीक है। खुश्क करने के दौरान जब आप पानी खुश्क करेंगी ना, तो उस दौरान आपने हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई ऐड कर देनी है। लहसुन और अदरक कुटा हुआ, ठीक है, 1-1 टेबलस्पून जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको भुनाई के साथ ही इसमें भूनते रहना है। साथ ही आपका कीमा भूनता जाएगा और साथ ही आपके अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो है वो भी भूनती चली जाएगी। नमक ऐड किया है मैंने अब थोड़ी देर बाद, और सारे मसाले कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ और लाल मिर्ची ऐड कर दिए। व्यूअर्स, इसमें हल्दी नहीं शामिल होगी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे मसालों के साथ, ठीक है। बहुत अच्छी तरह कीमे को भूनेंगे। पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर देंगे इसका, ताकि जब हम नान में इसकी फिलिंग करें तो नान में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब जब कि अच्छी तरह पानी खुश्क हो चुका था कीमे का, तो मैंने इसमें प्याज भर के, जो मैंने 1 प्याली चॉप किए हुए प्याज थे वो मैंने ऐड कर दिए। ऊपर से 2 टेबलस्पून में ऑयल का ऐड कर रही हूँ ताकि हल्की सी शाइनिंग आ जाए, ठीक है। ऑयल बिल्कुल कम डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपका आधा किलो कीमा है तो बस 1 चम्मच ऑयल बहुत है। आप इस तरह अच्छी तरह भुनाई करते हुए मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है इसमें। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और बस कीमे को ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। कीमा बिल्कुल रेडी है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है आटा ख़मीरा हो चुका है, तो जल्दी से हम अपने नान लगा लेते हैं। नान के लिए सबसे पहले हम आटे को दोबारा से एक मुट्ठी देंगे, ठीक है। इसको ये देखिए मुट्ठी दे चुकी हूँ मैं। अब इसमें से एक पेड़ा लेकर, मोटा सा पेड़ा लेंगे, नॉर्मल जो रोटी होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम आटा लेंगे पेड़े का, ठीक है। उसका पेड़ा बनाएंगे इस तरह और इसको हाथ की मदद या बेलने की मदद से गोल बेल लेंगे। किनारे इसके पतले होने चाहिए और बीच से इसको मोटा होना चाहिए। तो इस तरह हाथ से आप बेल लें, क्योंकि आटा सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, या फिर आप बेलने की मदद से इसको बेल लें, ठीक है। मीडियम से इसको बेलना है, टिक्की सी मीडियम से इसकी बनानी है। उसके बाद इसमें फिलिंग रखेंगे हम कीमे की अपने। कीमा जो है वो ठंडा हो चुका था, ठीक है। कीमा लाजमी ठंडा कर लीजिएगा पहले।
इस तरह व्यूअर्स आप आलू के नान भी बना सकते हैं, इस तरह आप चीज़ नान भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली रेसिपीज़ में वो सब चीज़ भी आपसे शेयर करूँगी। इस तरह देखिए, इसको गोल कर आपने कवर कर लेना है कीमे को पूरा नान की रोटी के अंदर, और फिर हाथ की मदद से इसको गोल करते हुए इसको बढ़ा लेना है। जैसे नान की शेप होती है ना, दरमियाना सा हल्का सा वो मोटा सा होता है, इस तरह हाथ की शेप से आपने इसको कवर कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल हाथ की मदद से इसको आपने सॉफ्टली जो है वो गोल कर लेना है। जब नान बन के तैयार हो जाए तो आप किसी भी स्टिक, मेरे पास चॉपस्टिक है, ठीक है, अगर आपके पास चॉपस्टिक ना हो तो आप पीछे डोई या चम्मच जो भी लकड़ी का आपके पास होता है उसके बैक साइड से डंडी से आप उसमें हल्के हल्के सुराख कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह नान के ऊपर होते हैं ना लाइट लाइट सुराख, तो इस तरह आपने इसके ऊपर बिल्कुल सर्कल शेप में सुराख कर देना है। इस तरह अच्छी तरह इसमें सुराख करने हैं आपने, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी सी आ जाए। उसके बाद आपने दही लेकर उसको अच्छी तरह फेंटना है, ठीक है। उससे पहले मेरे पास ये नॉन स्टिक पैन है, पिज़्ज़ा पैन है, ठीक है, इसमें रखूँगी मैंने इसको कुछ भी ग्रीस नहीं किया नीचे से, क्योंकि ये नॉन स्टिक ही है तो उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्रश की मदद से मैं नान के ऊपर दही ब्रश कर लूँगी। लाइट लाइट सा आपने ब्रशिंग करनी है दही की, ठीक है। दही की ब्रशिंग से जो है ना थोड़ा सा क्रिस्पी टेक्सचर आता है ऊपरी लेयर का। पतीली मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले जो है वो गरम होने रख दी थी, ठीक है। अंदर मैंने स्टैंड रखा हुआ है। इस तरह मैं ये जो है जो पैन है हमारा नान वाला, वो मैं इसके अंदर रख दूँगी, ठीक है। और तकरीबन 15 मिनट बाद ये देखिए नान जो है वो बन के रेडी हो गया है। अगर आप ओवन बनाना चाहें, अगर आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। अगर नहीं है तो परेशान ना हो, आप पतीलियाँ बनाएं, सेम वही रिज़ल्ट आएगा। देसी घी या बटर की लेयरिंग करें, धनिया चॉप करके डालकर, ठीक है। मैंने देसी घी लगाया है, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं। ऊपर से ग्रीन धनिया चॉप हुआ स्प्रिंकल करें इसके ऊपर, और मज़ेदार सा नान बन के तैयार है। रायते के साथ और चटनी के साथ इसको सर्व करें, साथ कचूमर सलाद बनाकर, तो मज़ा ही दोबाला होगा। यकीन जाने बिल्कुल पंजाब की तरह, जो पंजाब में जो है वो कुलचे मिलते हैं ना, सेम उसी तरह की खुशबू भी आ रही है और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। सलाद और चटनी और रायते के साथ मज़े लेके हमने तो एंजॉय किया। इंशाल्लाह आप भी मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके एंजॉय करें, घर में बनाएं कीमे वाले नान। तो चलिए व्यूवर्स, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।